मेरे भाई बहनों, अब जब डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के पश्चात गौ माता के लिए गोदान करना बहुत आवश्यक है। जब भगवती गैया की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो गोदान अवश्य करें। देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब बालक का जन्म होता है तो हम मिठाइयां बांटते हैं। संतान कोई भी हो, बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन वो मिठाइयां हम घर वालों में, पड़ोस वालों में, रिश्तेदारों में ही बांटते हैं। सबसे पहले भगवती गौ माता के लिए गोदान निकालना चाहिए, और ये गोदान जब तक नहीं निकलेगा तब तक मेरे भाई बहन उस बालक पर भगवती गौ माता के साथ साथ अन्य देवताओं की कृपा नहीं होगी। देखिए, एक सिस्टम होता है एफडी का। एफडी जानते हो ना, फिक्स डिपॉजिट में राशि रखी जाती है, और ये फिक्स डिपॉजिट में राशि संतान को जब एक निश्चित समय आवे तब प्राप्त होती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, भगवती गौ माता के लिए जो गोदान किया जाता है और उसमें जो पुण्य प्राप्त होता है वो निश्चित समय के लिए नहीं होता। एफडी कुछ कंडीशंस होती है एफडी की, कि संतान 18 साल की होगी तब प्राप्त होगा, 21 साल की, उसका एक लिमिट होता है। लेकिन इस गोदान का कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए संतान का जन्म होते ही मेरे भाई बहनों, जेब में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है गिनना नहीं है, काउंटिंग नहीं करनी है, सीधा एक साइड में निकाल करके रख दीजिए। वो रखना पड़ेगा, क्योंकि नाल काटने के बाद फिर सुतक लग जाता है, सुआ लग जाता है, और ऐसी कंडीशन में दान नहीं दिया जाता है। इसीलिए वो राशि जो आपके पास है उसको निकाल के रख दीजिए। जैसे ही पता चल जाए कि संतान हुई है, जो भी हुआ है, वो बाद में पूछताछ करते रहना कि छोरा हुआ कि छोरी हुई, लेकिन पहले राशि निकाल करके रख देना, और फिर वो राशि आप आपकी संतान के लिए पास के नजदीक की गौशाला में दे दीजिएगा। इससे मेरे भाई बहनों, आपके बालक पर भगवती गौ माता की बड़ी कृपा होगी। और इस प्रकार से जो गोदान होता है उसको प्रजातीर्थ मुहूर्त का गोदान बोलते हैं। मेरे भाई बहनों, हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रमाण हैं। सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में महाराज युधिष्ठिर जी के गोदान के बारे में लिखा हुआ है। हिरण्यम गाम मही ग्रामा हस्तश्वान नृपति वरा प्रादात स्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवत। कि महाराज युधिष्ठिर दान देने के योग्य समय को जानते थे, और उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में, अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों के लिए स्वर्ण, गव्वे, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के घोड़े और हाथी दान दिए थे। ये नाल काटने से पहले गोदान दिया जाता है। मेरे भाई बहनों, जब तक नाल नहीं काटी जाती है तब तक आप गोदान कर सकते हो, ऐसा शास्त्रों ने लिखा। ये प्रजातीर्थ गोदान होता है। यावन्न छिन्दते नालम छिन्ने नाले तत्पश्चात् सूतकं तु विधीयते।
मेरे भाई बहनों, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा राजा चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु की बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में आती है। लेकिन हमने जो उस कथा से सीखा है वो अगर आप सुनेंगे तो आप सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। राजा चित्रकेतु का जो गोदान था उसके बारे में आप सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 14वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है मेरे भाई बहनों, तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् यान् गजान् प्रादात् धेनूनां बुर्दानि षट्। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, और फिर शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के जन्म पर ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव हाथी घोड़े तो दिए ही दिए, लेकिन साथ ही साथ 6 अर्बुद मतलब 6 अरब गौ माताएं गोदान में। कितनी? 6 अरब गाय माताएं। जरा शर्म करो मेरे भाई बहनों। एक तरफ हमारे सनातन संस्कृति के संवाहक ऐसे राजा जो अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर 6 अरब गौ माताएं दान में दिया करते थे, और आज हम लोग गौ माता के लिए 6 रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे देश की कैसी दिव्य संस्कृति हुआ करती थी मेरे भाई बहनों। हमारे यहाँ दान में ही 6 अरब गौ माताएं दी जाती थी, और आज हिंदुस्तान की इतनी बुरी व्यथा बन चुकी है कि हिंदुस्तान में मात्र 8 से 10 करोड़ गौ माताएं बची है। जहां दान में अरबों में गौ माताएं दी जाती थी, आज हिंदुस्तान की ठोकरे पर वही गाय माताएं दर दर की ठोकरें खा रही। 6 अरब गौ माताएं राजा चित्रकेतु ने दान में ही दे दी, तो उनके पास गोदान के पश्चात कितनी गौ माताएं और शेष होगी, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, आप लोग भागवत कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि भागवत कथाओं में केवल मात्र हम लोग राधिका गौरी को सुनते हैं, बिरज की छोरी को सुनते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की दिव्य गौ परंपराओं के बारे में हमें कोई भी अवगत नहीं कराता। आप सब लोगों ने राजा चित्रकेतु की कथा सुनी होगी, लेकिन शायद आप में से किसी को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर 6 अरब गौ माताएं दान में दी। तो राजा चित्रकेतु ने 6 अरब गौ माताएं दे दी दान में। हम कम से कम 6 गौ माताएं तो घर पे रखें, और 6 भी नहीं रख सकते तो मेरे भाई बहनों कम से कम गौ माता, एक गौ माता जीम सके इतना चारा तो गौ माता के लिए गौशाला में दान दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं।